Hi guys, good morning to all of you, and once again that you are most welcome to this video. And today just I am going to tell you that how that you should have the expressions that within you, the whenever you pronounce, whenever you speak that any word or any sentence, people like to watch you that are in which situations that you are going to speak that to someone. If you have a such attraction, if you have such a expressions that within you, the people like to follow you, people like to watch you, and if you have not, I mean, people is not ready to listen you. Why? Because it happens that people always like to watch the such people that who is able to speak that in such situations that as it needs. And according to need that you are not capable to pronounce, you are not capable to express yourself in that situations, then nobody like to watch you, nobody like to see you, nobody like to follow you. And then I am going to tell you that how to use those words whenever that you are speaking that before anybody. Just you see. यहां बात करते हैं हाउ नाइस. व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग. कभी कभी हम लोग किसी आश्चर्यजनक बात को बोलते हैं. समटाइम वी यूज द एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, exclamation, and in the situations that how do you have to express yourself that you are not able to know, that I am going to tell you that how can you express yourself that when you speak. देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ नाइस. अगर हम लोग साधारण वर्ड को पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाउ नाइस, लेकिन अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, किसी को बताएं, तो उस अवस्था में हमको क्या बोलना है? हाउ नाइस, हाउ नाइस. इससे और हम कनेक्ट करेंगे हाउ नाइस इट इज. ये कितना बढ़िया है. कहेंगे हाउ नाइस इट इज, हाउ नाइस इट इज. इस प्रकार आपको जो है वर्ड को एक्सप्रेस करना है. आपको लगे कि वो व्यक्ति जो है कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ व्यक्ति ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड को यूज कर रहा है जिससे आश्चर्य का भाव हो. दूसरे वर्ड में देखते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग. हम लोग आसान तरीके से जो पढ़ लें व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग. अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या कहेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. इट मीन्स व्हाट को केवल व्हाट ही मत रखिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. इस प्रकार आपको वर्ड को जो एक्सप्रेस करना है, जताना है आपको वर्ड को कि आप कुछ ऐसे आश्चर्य चीज को बहुत बताना चाहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं वाओ. वाओ यू हैव डन. तो हम क्या करेंगे? वाओ, वाओ यू हैव डन, वाओ, वाओ यू हैव डन. अब बात करते हैं एक्सीलेंट. कभी हम किसी व्यक्ति का तारीफ कर देते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुमने खेला, बहुत अच्छा तुमने काम किया, तो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं वहां पर. कभी बोलते हैं वंडरफुल बोलते हैं, कभी एक्सीलेंट बोलते हैं. तो यहां आपको वर्ड को यूज कर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो ऐसे वर्ड को आपको ऐसे उच्चारित करना है. ऐसा नहीं कि एक्सीलेंट. इसमें कोई भाव ही नहीं है, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है. लोग आपको वॉच नहीं करेंगे, लोग आपको जो है सुनेंगे नहीं. तो आपके सामने जो है ऐसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए एक्चुअली जैसा उसका होना चाहिए. ये तो वर्ड है, लेकिन आप वर्ड के मालिक हैं. आप वर्ड के मालिक हैं तो आपको समझना है कि वैसे वर्ड को हम कैसे यूज करें. जैसे कि ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है, तो ढोल बजाने वाले को चाहिए कि मैं ढोल कैसे बजाऊंगा कि मधुर आवाज आएगी, लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसा बजाए. ये कुछ अंगुली का ही तो कमाल है इस ढोल में. तो आपके भीतर जो है मुंह का ही कमाल है, आपके गले का कमाल है कि आप उस वर्ड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं.
अगर आप में वैसे वर्ड को एक्सप्रेस करने की क्षमता है तो आपके सेंटेंस का अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन भाव बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। लोग आपके बात को सुनेंगे, लोग आपके एक्सप्रेशन को देखेंगे कि वास्तव में कि वो कैसे बोलता है, कैसे वर्ड का प्रोनाउंस करता है। तो यहां भी आपको वर्ड को जो है प्रोनाउंस करना है, बोलना है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये लगता है कि नहीं भाव के साथ हो रहा है। अब आते हैं हम लोग व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर। सिंपल हम लोग बोलते हैं व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर, नो टेस्ट। कुछ भी बनता है घर में, बहुत महंगी सब्जी है, लेकिन सब्जी बनाने का तरीका अगर मालूम नहीं है तो सब्जी स्वादिष्ट नहीं होगा और वो सारा का सारा सब्जी जो है बाहर कहीं फेंका जाएगा। लेकिन एक छोटी ही कोई चीज हो, एक सस्ती ही कोई चीज हो, लेकिन बनाने का तरीका अगर आपके पास है तो उसको भी लोग अंगुली चाट करके खा लेते हैं। उसी प्रकार अगर आपने सिंपल वर्ड का यूज किया है लेकिन आपके पास बोलने का तरीका है तो आप ऐसे वर्ड को, ऐसे सेंटेंस को आप बहुत डिलीशियस बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं, बहुत मेलोडी बना सकते हैं। गाना तो हर व्यक्ति गाते हैं, लेकिन आप वैसे गायकों को क्यों सुनते हैं कि जिनकी वाणी जो है बहुत मधुर है, जिनकी वो गाने की जो शक्ति है, वो गाना गाने का जो तरीका है, उनमें कुछ अलग आपको दिखाई देता है, आपको अलग सुनाई देता है, आप उसकी आवाज से संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार एक वक्ता बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति होता है, अगर आपके पास उसके पास वो तौर तरीका होता है तो उस वर्ड को, उस सेंटेंस को स्वादिष्ट बना देता है। कैसे देखिए यहां पर, What a kind of boy you are। कभी आप किसी लड़के को कहते हैं कि तुम किस प्रकार के लड़के हो, What a kind of boy you are, What a kind of girl you are, What a kind of man you are। इस प्रकार लगता है कि आप किसी एक व्यक्ति को ऐसी बात कहने जा रहे हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस यूज करें, व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर, इसमें स्वाद नहीं है। व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर, चाहे आप कितना चिल्ला के बोले, लेकिन बोलने का तरीका अगर मेरे पास है, आपके पास है, तो वो सेंटेंस जो है बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर, व्हाट ए काइंड ऑफ बॉय यू आर, व्हाट ए काइंड ऑफ गर्ल यू आर, What a kind of man you are। इस प्रकार आप वर्ड को, आप सेंटेंस को ऐसे प्रकट कर सकते हैं किसी के सामने, like that you have to follow that many of those exclamation sentences which you have to make interesting yourself। It means not that as you have a wish, just you use that sentence, just you spoke that sentence, just you use that word। You have not to do like this, that you have to go, it means through such a way that which will make interesting and the people will like to watch you, people will like to that listen that your words, how is he making this all the sentence interesting। Okay, thanks a lot, Miss my friend। Again, I will give you the lot of such a pronunciation and such a sentence that where you can change, you can express that yourself। Okay, thanks a lot।